इंसान हर चीज कंप्रोमाइज करता है। माँ बहन धी की इज्जत कंप्रोमाइज नहीं करता। गुर्बत कुफर के पास ले जाती है। 25 से 30 साल एजुकेशन हासिल करते हैं, डिग्री की जो वक़्त है वो टके टोकरी है। वो नौजवान जब डिग्री उसकी रिजेक्ट होती है वो तो नहर पे इंजेक्शन लगाता है। जब मुल्क की मैशत का जनाजा नहीं करो, मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ? आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, मौला अली इस्लाम को, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और दीगर सहाबा की अजमत अपने इस माइक पे बयान करना शुरू कर दें। आपके पाँव की खाक मेरी आंखों का सुरमा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क के अंदर और मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये तासुर है कि आप प्रो पीटीआई हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? मैं एंटी स्टेटस को हूँ। अगर आज पीटीआई या मेरा ये आम भाई या ये भाई इस निज़ाम से तंग है और वो इस वक्त अपने लिए रिलीफ मांग रहा है, पाकिस्तान की इज्जत मांग रहा है, वो चाहता है कि उसकी माँ बहन, यार देखो गाली जिंदगी च याद रखना, इंसान हर चीज़ कंप्रोमाइज़ करता है। माँ भैन धी की इज्जत कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਆਟੇ ਤੋਂ रोटी तो बेसिक नीड्स तो महरूम हो जान, बिजली का बिल है मियाँ बुढ़ी ना लड़ता, बुढ़ी मियाँ ना लड़ती है, बच्चों को अलग गाला पैंदियां ने। मैं लाहौर के महल्ले च जा रहा हूँ, जब मैं वहाँ लोगों के मसाइल में देखता हूँ फिर मैं सोचता हूँ ये औरत है, ये इस वक्त 60 साल इसकी उम्र है, ये 2 मरले के घर में रही है, इसने मुल्क की करप्शन भी नहीं की, ना इसने कोई सरकारी इसके पास अदारा था। मेरा मुल्क लूटा गया, इसने तो IMF से 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, ब्लड प्रेशर की इसके पास दवाई नहीं है, थाने में इज्जत से जा नहीं सकती, कचहरियों में ये रुलती है। तो फिर मैं सोचता हूँ भाई अगर मैं इसकी आवाज या इनडायरेक्टली अपनी आवाज नहीं बनता तो मेरे वजूद पे लानत है। फिर मेरी जिंदगी खाया पिया और उगल दिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब किसी भी अदालत में जाते हैं तो आप सबसे पहले एक पेशेंट को ही कर देते हैं कि आज खान को कुछ भी नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी। ये बताइएगा, ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है या आपकी ख्वाहिश बोलती है? ये मैं पाकिस्तानी अवाम, देखो बुजुर्ग आए ने, इन्होंने दाढ़ी रखी है माशाल्लाह, सर जरा आगे हैं। अब मुझे बताओ इनको क्या मुसीबत है कि अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों को छोड़कर इस महंगाई दौर में कि आपका कारोबार तबाह बर्बाद हुआ पर है। एक वो कहते ने ना कि टैक्स वो गरीब का चूल्हा नहीं बंद होया, इतने वड्डी वड्डी इंडस्ट्रियां बंद हो गई ने। ये अगर यहाँ खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये बिरयानी के लिए नहीं आए, ये टिकट के लिए नहीं आए, इन्होंने मोहल्ले में पर्ची जुआ नहीं कराना, इन्होंने कहीं बाहर वो बिलियर्ड क्लब के वो नहीं रखने, या इन्होंने कंटीनों के ठेके नहीं लेने, इन्होंने अंदरून शहर में गाड़ियों की पार्किंग के ठेके नहीं लेने। जब ये आ गया ना तो खान जब पकड़ा जाएगा ये बंदा आपस से बाहर हो जाएगा। इसको रिलीफ नहीं मिल रहा, इनसे मुराद यानी अवाम उसके साथ खड़ी है। या तो ये अवाम को रिलीफ दें या तो ये अपना सब कुछ बेच दें कि जो हमने करप्शन की है, जो कुछ हमने किया हम उस पर अल्लाह से तौबा करते हैं। कोई औरत, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई नौजवान उसकी डिग्री जाया नहीं होगी। मेरी माएँ बहनें बेटियां घरों में इज्जत से रहेंगी। तो मैं कहता हूँ फिर आप खान को क्या आप जो मर्जी करें, लोग आपके साथ है, आप रिलीफ दे नहीं रहे। जो आवाम के रिलीफ की बात करे आप उसे गिरफ्तार करेंगे, लोग रिएक्ट करेंगे। यार मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बात पे मेरी गौर कीजिएगा। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इसको अगर मेरी कौम समझ गई ना तो फिर उन्हें समझ आ जाएगी कि ये लोग कितनी बड़ी गलतियां करें। गुर्बत कुफर के पास ले जाती है। यहाँ कोई 30-40 बंदे खड़े हैं, गुर्बत कुफर के पास, और कुफर क्या है? कुफर क्या है? खुदा के वजूद से बंदा मुनकर हो गया, खुदा के अहकामात से मुनकर हो गया, हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई। हलाल हराम की तमीज जब खत्म होती है ना तो गैरतें बिकती हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। मैं घरों में जाता हूँ लोगों के, मैं जब हालात देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ या अल्लाह इज्जत रख। पिछले दिनों में आपके गले का भी इन्फेक्शन, ये इतना आप चीखते हैं, आप आराम से भी बात करें, लोगों को आपकी बात समझ आती है, ये आपके लहजे में जहर क्यों घुल गया हुआ है? मेरे लहजे में जहर इसलिए घुल गया, थाने में जाते हैं, माँ बहनों बेटियों को बुजुर्गों को गालियां पड़ती हैं। 25 से 30 साल एजुकेशन हासिल करते हैं, डिग्री की जो वक़्त है वो टके टोकरी है, डिग्री की वक़्त टके टोकरी है। वो नौजवान जब डिग्री उसकी रिजेक्ट होती है वो इधर नहर पे इंजेक्शन लगाता है, वो नौजवान आइस का नशा करता है, वो नौजवान नफ्सियाती मरीज बन जाता है। ये सोचिए, बाप के सामने उसकी 4 जवान बेटियां होती है, उसके पास शादी के पैसे नहीं है। ये सोचिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, एक शख्स है वो सुबह अपनी दुकान खोलते रात तक, वो अपने पहले 6 मुलाजम है, 6 से 4 हुए, 4 से 2 हुए, आखिर में सब मुलाजमीन को भी निकालता है, जो सामान था वो भी बिक गया, कारोबार तबाह भी हो गया। जब मुल्क की मैशत का जनाजा नहीं करो, मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ? कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जो माजी में गलतियां हुई, क्या समझते हैं इस दफ़ा दोहरी अक्सरियत या 2 तिहाई अक्सरियत से अगर आते हैं तो उन गलतियों का अजाला करेंगे?
आप ये पहले दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। ठीक है। अक्सरियत तो दूर की, हाँ, दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, इस निज़ाम को बचा के रखे, इस मुल्क को बचा के रखे। मैं हमेशा कहता हूँ बॉर्डर पे खड़ा फौजी जो अपनी माँ बहन बेटी छोड़ के वहाँ खड़ा है, वो भी मेरा लव है, आपका लव है। आप इलेक्शन तो दूर की बात है, आप सिर्फ ये दुआ करें ये निज़ाम और इस मुल्क के अदारे कायम व दायम रहे। इलेक्शन 2/3 वो बात की बात है। अब मैं इशारा आपको दे रहा हूँ, इस वक्त बात है निज़ाम बचाने की और मुल्क बचाने की। आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये बात मेरी फेंकिएगा मत, ये ना अमेरिका को खटकते हैं, ये अमेरिका को भी खटकते हैं, इजराइल को भी खटकते हैं, भारत को भी खटकते हैं। और ये एसेट्स अगर आपके बचते हैं, अल्लाह करे बच जाए, मुझे उम्मीद है अदारे बचाएंगे और आपका मुल्क बच जाए, तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जाने की बात करें। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है भाई, इस मुल्क को कोई स्टेबल नहीं देख सकता। उसकी वजह ये है हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स। सहाफ़ी जो है वो गैर जानिबदार होता है। पीटीआई से आपकी जो मोहब्बत है ये इस सिस्टम की नाकामी को देख के हुई है, पीडीएम की, या वैसे भी कुछ खान साहब के लिए आप दिल में नरम गोशा रखते हैं? आप रियासत मदीना का नारा लगाना शुरू कर दें, आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, मौला अली अलैहिस्सलाम को, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और दीगर सहाबा की अज़मत अपने माइक पे बयान करना शुरू कर दें। आपके पाँव की खाक मेरी आंखों का सुरमा, गल मुक गई। और एक बंदा मेरे नबी का नाम लैंदा है, मैं ਉਹਦਾ सीना चीर के तो नहीं वेखिया कि वो मुनाफकत करे सही कर रहा। एक बंदा पाकिस्तान की गल करता है, एक बंदा हेल्थ कार्ड देता है, एक बंदा उत्थे जाके कहता है जब आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी होती है मेरे दिल को कुछ होता है। और भाई मुझे किसने कहा कि मैं कहूँ ये सब झूठ है या ये यहूदी एजेंट है? मेरे नबी का जो नाम लेगा उसके पाँव की खाक मेरे माथे का झूमर। ये थे मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर बिलाल। नाजरीन, दिन ब दिन बढ़ती हुई गुर्बत से हालात ये हो गए हैं, पहले तो आम आवाम चीखती थी, अब जर्नलिस्ट ने अपना काम के साथ साथ उनके अंदर की भी तलखी जो है वो अल्फाज के साथ बाहर आनी शुरू हो गया है। ये मेरे भाई हैं, एक बिल्कुल इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि हर मौके पर स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद दिखाया है। यकीनन ये ऐसे जर्नलिस्ट जो है जी सर फोरम से जी ये आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, इसमें मेरी तरह के हट्टो कट्टों को बुला के अफ्तारियाँ ना करवाएं। मैं अपने घर में अफ्तारी कर रहा हूँ, अपने इलाके के चेयरमैन को, साहब का जो MPA है या कोई बड़ा ऑफिसर है, कहते हैं डिप्टी साहब फलां, यकीन करें मैं ये कोई फतवा नहीं दे रहा, स्वाब उसका मिलता है कि नहीं मिलता, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट, उसको रोज़ा खुलवाएं जो सड़क पे सारा दिन काम करता है लेकिन रात घर पैसे नहीं लेके जा रहा। ये याद रखिएगा। मैंने पक्का अपना स्टेटस भी लगाया हुआ था, मुल्तान रोड पे मैंने मजदूरों को रोते देखा है। जो शख्स बाहर हथौड़ा लेकर और अपना सामान लेके खड़ा और वो ऊंची ऊंची रो रहा है ना, तो उसको रोज़ा खुलवाएं, उसकी मदद करें, ना कि बिलाल शफीको का और रमज़ान पार्टी करें। वो मेरा ख्याल है एंटरटेनमेंट ही है। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, इसके साथ ये अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।